लोकसभा नगीना सीट से गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार को नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया ने धामपुर उनके आवास पर पहुंचकर अपने समर्थकों के साथ समर्थन दिया। बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भेंट की। मैं नौशाद हसन और आप देख रहे हैं ABN हिंदी न्यूज़। आपको बता दें, नगीना लोकसभा सीट से गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार को उनके आवास पर पहुंचकर नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने सैकड़ों साथियों के साथ समर्थन दिया। इस अवसर पर पूर्व जज मनोज कुमार को बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी भेंट की। मीडिया से बातचीत करते हुए नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चंद्रशेखर रावण पर गंभीर आरोप लगाते हुए दलितों की लाशों का सौदा करने वाला बताया। दलित छात्रों का भविष्य गर्त में धकेलकर उन पर लाखों रुपए हड़पना और भाजपा का एजेंट होने की बात कही। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर पर आरोपों की बौछार करते हुए नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, चंद्रशेखर रावण का परिवार भाजपा से पुराने संबंध रखता है। जनता इनकी मानसिकता को पहचान गई है। अगर यह दलित लोगों के नेता होते तो सहारनपुर छोड़कर बिजनौर नगीना में आकर चुनाव न लड़ते। उन्होंने कहा, नगीना की जनता ऐसे दगाबाज व्यक्तियों की जमानत को जब्त कर सबक सिखाएगी और गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार को नगीना लोकसभा की जनता से वोट देने की अपील की। उन्होंने बताया, नेशनल भीम आर्मी नगीना लोकसभा क्षेत्र से गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार को चुनाव में समर्थन देती है। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह चमार है। वीरेंद्र जी, आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या कहना चाहते हैं? सर, पहले तो आज माह रमज़ान का महीना मुकम्मल हुआ है। सभी देशवासियों को ईद की ढेर सारी बधाइयाँ। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब चंद्रशेखर जेल से छूटे तो सबसे पहला शख्स मैं था जो बिजनौर में भीम आर्मी की रैली कराई थी। और इतनी भयानक रैली थी कि बहन जी ने 3-3 बार समीक्षा कराई थी कि बिजनौर में ऐसा कौन सा चमार हो गया जो इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी करी। तो फिर उसके बाद मैंने इनको जेल से छूट कर मैंने अपने मकान में दिल्ली रखा। इनको राजनगर एक्सटेंशन में मेरा मकान है, OR 106, उसमें ये 1 साल तक रहे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा संपर्क बढ़ता गया, मैं नहीं, बहुत सारे लोग हैं हमारी IAS PCS बड़े लोगों की लॉबी इनके पीछे लगी थी, लेकिन इनको आगे बढ़ना नहीं था। ये सारी लॉबी को पीछे छोड़ते चले गए। आज भी आप उनके पीछे देख लो, एक आदमी भी उनके पीछे नहीं है। हमारे महेंद्र प्रताप राणा है, JNU के प्रोफेसर, अकेले चमारे को प्रोफेसर है JNU के। उन्होंने उनकी पूरी टीम को कोट पैंट बना के दिया, उनको भी पीछे छोड़ के चले गए। सब जेल से छूटने के बाद बालाराम बौद्ध जी के साथ रहे कौशाम्बी में, उनको छोड़ दिया। 2 साल प्यारलाल जाटव के घर रहे, उनको छोड़ दिया। हमारे साथ रहे, हमें छोड़ दिया। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी चंद्रशेखर की कि एक इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ वो नहीं रहना चाहता। क्या मैसेज देना चाहते हैं नगीना लोकसभा? मैं अपने नगीना वासियों को ये देना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर को अगर नेता बनना है तो पहले अपने सहारनपुर में जाए, कोई इलेक्शन जीत के दिखाए, पहले शुरुआत करे प्रधानी से। अगर वो प्रधानी जीत जाता है तो वो बिजनौर नगीना का नेता बनने लायक। चंद्रशेखर को जनता क्यों लाइक कर रही है? चंद्रशेखर को जनता लाइक नहीं कर रही। चंद्रशेखर को जनता ने बुलंदशहर के अंदर भी लाइक किया था। 4.5 करोड़ रुपए हाजी यामीन के लगवाए। जब रिजल्ट निकला 13,500 वोट बक्से के अंदर आए। इसी चंद्रशेखर को गोरखपुर में योगी के सामने लड़ा, पूरा गुब्बारे में हवा भरी हुई थी, लेकिन जब गुब्बारे की हवा निकली और रिजल्ट आया तो 4,000 वोट पे हमारे चंद्रशेखर आजाद जी सिमट गए। अब कितने वोट मिलेंगे चंद्रशेखर को? चंद्रशेखर को वोट कितने मिलेंगे? यहाँ पे 4 पार्टी लड़ रही, 4थे नंबर पे चंद्रशेखर रहेंगे और जिसलिए वो लड़ रहे हैं वो उनका मकसद कामयाब नहीं होगा। और हमारे जज साहब को हराने के लिए बहुत बड़ी जरूरत लोगों को पड़ेगी जो इनके पास नहीं है, क्योंकि हराने के लिए वोट बैंक की जरूरत पड़ेगी। जज साहब ऐसे प्रत्याशी हैं जो सर्व समाज का वोट जज साहब को पड़ रहा है। तो अकेले अब तालाब के पानी से तालाब नहीं भरता। तालाब जब ही भरता है जब बाहर से चारों तरफ से पानी आता है। तो हमारे जज साहब के साथ चारों तरफ से वोट आ रहा है, जज साहब नहीं आ रहे। थैंक यू।